दोस्तों इस बात में कितनी सच्चाई है कि हमको कंपनी रिजाइन करनी पड़ती है, मजबूरी में करनी पड़ती है, वो कौन सी कंडीशन है, हमको ट्रांसफ़र कर दिया जाता है, हमको ट्रांसफ़र मिल जाता है, वो कौन कौन सी कंडीशन है, किस वजह से वो चीज़ें क्रिएट होती हैं कि जिसकी वजह से हमको ट्रांसफ़र मिलता है या फिर हमको कंपनी छोड़नी पड़ती है। बहुत सारी चीज़ें हैं, स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो में करने वाला हूँ बात। आप इस वीडियो को देखते रहिए और अगर पसंद आएगा तो लाइक कर दीजिए और चैनल को कर दीजिए। दोस्तों देखिए होता कैसा है कि अगर आप जॉब कर रहे हैं, ठीक है, और जॉब करते करते आपको सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रहा है कि यार यहाँ पे सैलरी की ग्रोथ नहीं हो रही है, चीज़ें अच्छी तरीके से नहीं हो रही है, ऐसा वैसा प्रेशर बहुत बढ़ रहा है, तो उस कंडीशन में क्या करते हैं, आप कंपनी छोड़ देते हैं, बराबर, आप कंपनी रिज़ाइन करते हैं। और अगर सैलरी टाइम पे नहीं आ रही है तो आप कंपनी रिज़ाइन कर देते हैं। अगर आपको इंसेंटिव बोला गया था वो नहीं मिला तो आपने गुस्से में कंपनी रिज़ाइन कर दी। आपका बॉस के साथ 36 का आंकड़ा हो जाता है तो आप कंपनी रिज़ाइन कर देते हैं। आपको कंपनी की पॉलिसी समझ में नहीं आती तो कंपनी रिज़ाइन कर देते हैं। कोई कंपनी अगर आपको ऑफर देती है, करंट पैकेज से अच्छा पैकेज देती है तो आप कंपनी रिज़ाइन कर देते हैं, दूसरी कंपनी ज्वाइन कर लेते हैं। आपको लगता है कि यहाँ पे स्टॉक की सपोर्ट नहीं कर रहा है, सेल प्रॉपर नहीं हो रहा है, डॉक्टरों से भी रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है, कंपनी में ऐसी पॉलिसी है जो सही नहीं है तो आप कंपनी रिज़ाइन कर देते हैं। ऐसी चीज़ें हैं जिससे कि आपको कंपनी रिज़ाइन करना पड़ता है या फिर आप कंपनी रिज़ाइन कर देते हैं। समवेयर आप अपनी इच्छा से कंपनी रिज़ाइन करते हैं और समवेयर आपकी इच्छा ना होते हुए भी आपको कंपनी रिज़ाइन करनी पड़ती है। लेकिन जहां पे आपकी इच्छा नहीं होती, जैसे कि आपका बॉस के साथ 36 का आंकड़ा है तो यहाँ पे लॉस किसका हुआ, आपका हुआ, कंपनी आपने रिज़ाइन की। बॉस के साथ आपका 36 का आंकड़ा है लेकिन आप उसको शॉर्ट आउट कर लीजिए, बातों को समझा के बुझा करके वर्किंग करते रहिए। जॉब रिज़ाइन करने की क्या ज़रूरत है, अपने ही पैरों पे कुल्हाड़ी क्यों मारने का। सेल नहीं हो रहा है तो क्यों नहीं हो रहा है, इस पे मीटिंग में बात करिए, सेल को बढ़ाने पे काम करिए। कंपनी रिज़ाइन करने से क्या मिलेगा, इससे आप ही का सीवी खराब होगा। आया समझ में आपको। और कभी कभी क्या होता है कि एबीएम ही आपको फोर्स करता है कि भाई कंपनी रिज़ाइन कर दो, डर्टी पॉलिटिक्स, उस वजह से आपको कंपनी रिज़ाइन करनी पड़ती है। ठीक है, दूसरी कंपनी ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे आराम से काम करते रहिए। लेकिन यहाँ पे क्या होता है दोस्तों कि समवेयर आपका एक राइट डिसीजन आपका फ्यूचर बनाता है, समवेयर आपका रॉन्ग डिसीजन आपका फ्यूचर स्पॉइल कर देता है। अगर आपने कंपनी रिज़ाइन करने के बाद अच्छी कंपनी ज्वाइन की तो आपकी ग्रोथ होती रहेगी, लेकिन अगर आपने कंपनी रिज़ाइन करने के बाद कोई गलत कंपनी ज्वाइन कर ली तो आप फिर वहाँ पछताएंगे, फिर उसको छोड़ेंगे और तीसरी कंपनी ज्वाइन करेंगे। और ट्रांसफ़र की अगर यहाँ बात करें हम तो यहाँ पे किस कंडीशन में ट्रांसफ़र दिया जाता है, और ये किसी नहीं, कुछ कंपनियों में ऐसा क्लॉज है, ऐसा रूल भी है कि अगर आप सेल नहीं दे पा रहे होंगे आफ्टर कंफर्मेशन तो आपको कंपनी ट्रांसफ़र लेटर थमा देगी। तो एक तो ट्रांसफ़र लीजिए या फिर आप कंपनी रिज़ाइन करिए। आपके पास दो ही ऑप्शन होते हैं, ट्रांसफ़र या फिर रिज़ाइन। तो इसमें से बंदे चूज़ करते हैं ट्रांसफ़र लेके चले जाते हैं, वहाँ पे अच्छा सेल करते हैं, बाद में वापस अपने होम टाउन हेडक्वार्टर वापस आ जाते हैं। ऐसा भी बहुत से लोगों ने किया है और करते हैं। तो ट्रांसफ़र आपको किस कंडीशन में दिया जाता है जो कि मैंने आपको बताया। तो दोस्तों आफ्टर कंफर्मेशन आपको कंपनी टर्मिनेट नहीं करती है, क्योंकि आप बहुत सालों से काम कर रहे हैं, ईमानदारी से काम कर रहे हैं, सेल नहीं हो पा रहा है, तो इसीलिए समवेयर कंपनी आपको ट्रांसफ़र का ऑप्शन देती है जो आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। अगर आप एक्सेप्ट नहीं करते हैं तो आपको रिज़ाइन करना पड़ेगा उस कंडीशन में। तो आपको चीज़ें समझ में आई। यहाँ पे करना क्या है कि आपको ट्रांसफ़र लेना है, वहाँ पे जाना है, काम करना है। अगर आपको वो एरिया नहीं समझ में आ रहा कि बहुत दूर ट्रांसफ़र मिल गया है, नहीं पॉसिबल है, तो आपको फिर आपके पास एक ही ऑप्शन बचेगा और वो ऑप्शन है रिज़ाइन करने के अलावा दूसरा कोई ऑप्शन नहीं। रिज़ाइन करके आप दूसरी कंपनी ज्वाइन करिए। तो दोस्तों आप लोगों ने समझा, देखा किस कंडीशन में ट्रांसफ़र मिलता है, किस कंडीशन में कंपनी रिज़ाइन करनी पड़ती है। कुछ लोग पैसों के लिए, तो कुछ लोगों का सेल नहीं हो रहा है इसलिए ट्रांसफ़र। ये चीज़ें फार्मा इंडस्ट्री मार्केटिंग में होती रहती है। आपको बस इस बात का ध्यान रखना है कि चीज़ें आपको प्रॉपर वे में करनी हैं, और अगर नहीं होती हैं तो उसके रिज़ल्ट आपको पता है। तो बहुत से लोग बोलते हैं ना कि यहाँ पे प्रेशर है, ये है, वो है। किस बात का प्रेशर है आपको इस वीडियो के माध्यम से पता लग गया होगा। सेल, वर्किंग स्ट्रेटजी एंड ऑल थिंग्स, वो तो आपको हर जगह पे ही करना पड़ता है। अगर ये चाहिए तो झेलना पड़ेगा ना दोस्त। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ कीप वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए और मस्त रहिए।